तो भैया चेलन ने गुरु को उखाड़ के जैसे ही देखो, जैसे ही भैया देखो गुरु को उखाड़े के बाद जमीन में से उखाड़ो तो गुरु जी कहने लगे, है चेलाओ तुमने ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया, तुमने जमीन में से मुझे उखाड़ लिया, अब मैं नहीं बचूंगा। अभी एक कुशल चाहो तो एक काम करो, तुम 14 तुम मेरे मांस को काट काट करके 14 खा जाओ तो हमारी तरह सब विद्वान हो जाओगे, विद्वान। अरे हुई 14 से धनवंतर, जवाब दिया हमारे मांस को 14 खा जाओ तो 14 हमारे जैसे गुरु धनवंतर हो जाओगे। मेरे भैया जब इतनी बात कही है तो 14 चेला जो हते थोड़ो सो मांस काट के और हरियन में रखवे तत्व रांधवे, हरियन में रंधवे दत्ता भैया। तब तक के वही तक्षक एक ब्राह्मण का भेष बना के आया और कहने लगा, जिस गुरु ने ज्ञान दिया, जिससे तुमने विद्या सीखी, उसी का मांस खा रहे हो, अनर्थ कर रहे हो। फिर मांस को ऐसा करो, हड्डियां गंगा जी में फेंकवा दो, गंगा जी में। मेरे भैया ये बताया जाता है कि अपने भारत के किसी एक ने, वहां पर जितने 14 चेलाए एक ने जरासो बामे से रसा ने चाखिलो मांस के रंधे भाई में ऐसे करके तब तक छकाएगा तो सब मांस बाने हड्डियां फेंकवाई दी गंगा जी में। तभी से हमारा जो हमारे भारत देश का जादू था, विद्या थी, तंत्र मंत्र था, सब कुछ बंगाल में चला गया। मेरे भैया बंगाल में भी हड्डियां पहुंची हैं। बंगाल की एक स्त्री, एक धोबे ने अपने पति से नाराज होकर के उसी गंगा जी में डूबने के लिए, मरने के लिए आई है भैया। लेकिन क्या हुआ देखिए, हरियों को जिस समय उस धोबे ने देखा है तो क्या होता है, अरे हरिया पड़ी गई गात, खुशी भैया तहियो नसाया, और आने सकोलयो पहचान रे धोबे ने बोलन। खाओ भैया, हड्डियां में तो निकाल के मैं हाथ से, तो क्या हुआ, देखने एक संग अनोखो रंग नजर के आयो, गई जादू में पूरा देखे समय है निकलाया। मेरे भैया वो धोबे ने बंगाल की अपने पति से नाराज है कि मरे भैया गंगा जी में डूब गए। लेकिन जैसे ही हड्डियां में मांस पहुंचू है बंगाल में तो धोबे ने हड्डियां एकदम में हाथ में पकड़ी और काम में से मांस निकाल के जैसे ही खाओ है भैया, एकदम से कुछ जादूगरनी बन गई, जादूगरनी। और ऐसा ही नहीं, उसमें बंगाल में जाकर के उस स्त्री धोबे ने बंगाल में जाकर के सभी महिलाओं को जादू सिखाया है, जादू विद्या, जादू सीखने वाली महिलाएं।
मेरे भैया जादू उस गोविंद ने सारे बंगाल की स्त्रियों को जादू को सिखाया है, सभी जादूगरनी बन जाती हैं। इधर भैया वो तक्षक नाग जो है, तक्षक नाग जो है परीक्षित महाराज को इधर डसने के लिए चला है, डसने के चला है। तो एकदम से वो तक्षक नाग जो था एक फूल बन गया, फूल। स्वामी जी उठ के खड़े हो जाओ, स्वामी जी खड़े करके खड़े हो, खड़े हो जाओ महाराज। आजा महाराज, आजा जाए पकड़ो, सीधे हाथ से पकड़ लो, सीधे हाथ से पकड़ो, सीधा हाथ से, सीधे हाथ से पकड़ लो और ऐसे नाक से लगाए और पीछे फेंक दो, नाक से सूंघ के पीछे। मेरे भैया उसी वक्त वो तक्षक नाग जो था फूल बन के लेट गया। परीक्षित महाराज ने उसे फूल समझ के उठाया है, जैसे ही सूंघा है एकदम से नाक में डस लिया है। नाक तक फूल जाते जाते आसन मत बैठो, नहीं अलग बैठ जाओ, अलग भाई छोड़ के दूसरी जगह बैठ जाओ, नहीं घट गए। हाँ, और ऐसा करो चाहे हाथ में धोया तब बैठियो, है 1-2 मिनट निकल जा पांडा में। तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहाँ पर सम्राट परीक्षित। जैसे ही परीक्षित ने उस फूल को फूल समझा, लेकिन वो तक्षक नाग फूल बन के लेट गया। जैसे ही परीक्षित महाराज ने नाक से सूंघो, सुगंधी लई ऐसे ही वाने फल मारता नाक में डस लाओ। नाक तक फूल चढ़ने जाते, आपको क्या चाले वही पतिका। अब तक्षक द्वारा विवाद हुआ वहाँ सम्राट परीक्षित का। बोलिए गोविंद भगवान की, परीक्षित महाराज की। उसी समय वैकुंठ धाम से बिना विमान आता है मेरे श्रोतागण बंधुओं। परीक्षित महाराज जो है उस पर बैठ करके विमान में वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की, राधे रानी सरकार।